अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शाइनेस। इसका मतलब होता है शर्म या शर्मिंदगी। शाइनेस दोस्तों दूसरों के इर्द गिर्द गैर आरामदेह यानी घबराहट का एहसास है, जो अक्सर समाजी हालात में बातचीत करने में हिचकिचाहट का बायस बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शाइनेस इज अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और फियर इन सोशल सिचुएशंस। शाइनेस यानी शर्मिंदगी या शर्म, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ फीलिंग मतलब एक एहसास, फीलिंग दोस्तों एक वर्ब है। ऑफ मतलब का, ये एक preposition है। डिस्कम्फर्ट इसका मतलब होता है दोस्तों तकलीफ या बेआरामी, ये दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। फियर मतलब खौफ, ये भी दोस्तों एक नाउन है। इन मतलब में ये एक preposition है। सोशल मतलब समाजी, एक एडजेक्टिव है। सिचुएशंस कहते हैं हालात को या हालात में, ये दोस्तों एक नाउन है। Shyness is a feeling of discomfort or fear in social situations. शर्म या शर्मिंदगी एक एहसास है जो समाजी हालात में बेआरामी या खौफ का बायस बनती है। Many people experience shyness, especially when meeting new people or speaking in front of a crowd. मैनी पीपल मतलब बहुत से लोग, ये एक नाउन फ्रेज है। एक्सपीरियंस मतलब गुजरते हैं या सामना करते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। शाइनेस मतलब शर्म का, शर्मिंदगी का, ये एक नाउन है। स्पेशली खास तौर पर, ये एक एडवर्ब है। व्हेन जब, ये कंजक्शन है। मीटिंग मतलब मिलते हैं या मिलना, ये दोस्तों एक वर्ब है। न्यू पीपल मतलब नए लोगों से, ये एक नाउन फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना या बोलते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। इन फ्रंट मतलब के सामने, ये एक prepositional फ्रेज है। ऑफ अ क्राउड यानी एक हजूम के सामने, क्राउड कहते हैं मजमे को, हजूम को। Many people experience shyness, especially when meeting new people or speaking in front of a crowd. बहुत से लोगों को शर्म का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर जब नए लोगों से मिलते हैं या किसी भीड़ में यानी हजूम के सामने बातचीत करते हैं। It can make one feel nervous or self-conscious, leading to hesitation in speaking or making eye contact. It can make मतलब ये करवा सकता है। It मतलब ये एक प्रोनाउन है। Can मतलब कर सकता है, ये एक मॉडल वर्ब है, पॉसिबिलिटी बताता है। It can make मतलब ये करवा सकता है। Make का मतलब बनाना भी होता है। Make दोस्तों एक वर्ब है। वन मतलब किसी को, ये एक प्रोनाउन है। फील मतलब महसूस, ये एक वर्ब है। नर्वस का मतलब होता है दोस्तों घबराहट या घबराना, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। सेल्फ कॉन्शियस इसका मतलब होता है खुद आगाही, सेल्फ कॉन्शियस यानी खुद आगाही, ये भी एक एडजेक्टिव है। लीडिंग टू यानी जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में, या ये बाइस बन सकता है, ये वजह बन सकता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। लीडिंग एक वर्ब है, टू एक preposition है। हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट का, हेजिटेशन एक नाउन है। इन स्पीकिंग यानी बोलने में, ये एक prepositional फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, मेकिंग मतलब बनाना, आई कहते हैं आंख को, कॉन्टैक्ट यानी राबता। मेकिंग दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बनाना या करना। आई कॉन्टैक्ट यानी आंख से राबता। आई दोस्तों एक नाउन है। आई कॉन्टैक्ट ये एक नाउन फ्रेज है, यानी आंख से राबता। इट कैन मेक वन फील नर्वस और सेल्फ कॉन्शियस, लीडिंग टू हेजिटेशन इन स्पीकिंग और मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। ये किसी को नर्वस यानी घबराहट या खुद आगाही महसूस करवा सकता है, जिससे बोलने या आंखों का राबता बनाने में हिचकिचाहट पैदा होती है। Shy individuals often worry about being judged or making mistakes. Shy individual, shy मतलब शर्मीले, shy कहते हैं शर्मीले को। individuals यानी अफराद, ये एक नाउन फ्रेज है। often अक्सर, ये एक एडवर्ब है। worry मतलब फिक्र करते हैं, परेशान होते हैं, ये एक वर्ब है। about इसका मतलब होता है दोस्तों के बारे में या इस बात की। वरी अबाउट यानी फिक्र करते हैं इस बात की। अबाउट दोस्तों एक preposition है। बीइंग जज्ड मतलब
फैसला किए जाना या अंदाज़ा लगाया जाना, ये एक वर्ब फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है मेकिंग मिस्टेक्स यानी गलतियां करने की। मेकिंग मतलब करना या बनाना, मिस्टेक्स कहते हैं गलतियों को। मेकिंग दोस्तों एक वर्ब है, मिस्टेक्स एक नाउन प्लूरल है। Shy individuals often worry about being judged or making mistakes. शर्मीले लोग अक्सर फैसला किए जाने या गलतियां करने की फिक्र करते हैं। However, shyness is a common trait and it can be overcome with practice and confidence. However, ताहम ये एक एडवर्ब है। शाइनेस यानी शर्मिंदगी ये एक नाउन है। इस मतलब है ये एक वर्ब है। अ कॉमन मतलब एक आम। ट्रेट कहते हैं दोस्तों खसूसियत को, खासियत को। ट्रेट्स का मतलब खसलतें भी होते हैं। ट्रेट मतलब खसूसियत। अ कॉमन ट्रेट मतलब एक आम खसूसियत, एक नाउन फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। इट कैन बी ओवरकम। इट कैन बी मतलब इट कैन हो सकता है, बी मतलब होना। ओवरकम का मतलब होता है दोस्तों काबू पाना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। इट कैन बी ओवरकम यानी इस पर काबू पाया जा सकता है। इट दोस्तों एक प्रोनाउन है। कैन एक मॉडल वर्ब है। बी ओवरकम ये एक पैसिव वर्ब है, पैसिवाइज आप कह सकते हैं। विद मतलब के साथ। प्रैक्टिस यानी मश्क करना, प्रैक्टिस करना। विद प्रैक्टिस यानी मश्क के साथ, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। एंड और कॉन्फिडेंस यानी एतमाद से या एतमाद के साथ, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। However, shyness is a common trait and it can be overcome with practice and confidence. ताहम शर्म एक आम खसलत है, एक आम खसूसियत है और इस पर मश्क और एतमाद से काबू पाया जा सकता है। Taking small steps like starting conversations with friends or participating in group activities can help build। टेकिंग मतलब बनाना या लेना, ये दोस्तों एक वर्ब है। स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे इकदाम या छोटे कदम उठाना आप कह सकते हैं। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे कदम उठाना, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है पूरा। लाइक जैसे। स्टार्टिंग मतलब शुरू करना। कन्वर्सेशन का मतलब होता है दोस्तों बातचीत। स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, ये एक वर्ब फ्रेज है। विद फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। पार्टिसिपेटिंग मतलब हिस्सा लेना, शिरकत करना, ये एक वर्ब है। इन मतलब में ग्रुप कहते हैं गिरोह को। एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियाँ। इन ग्रुप एक्टिविटीज़ यानी ग्रुप की सरगर्मियों में। कैन हेल्प मतलब मदद कर सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है। हेल्प दोस्तों एक वर्ब है। बिल्ड मतलब बनाना या तामीर करना, ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। सेल्फ एश्योरेंस इसका मतलब होता है खुद एतमादी। सेल्फ एश्योरेंस यानी खुद एतमादी। Taking small steps like starting conversations with friends or participating in group activities can help build self-assurance. छोटे कदम उठाना जैसे दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करना या ग्रुप सरगर्मियों में हिस्सा लेना खुद एतमादी पैदा करने में मदद कर सकता है। Over time, with patience and effort, shy individuals can become more comfortable in social settings and express themselves freely. ओवर टाइम मतलब वक्त के साथ साथ या वक्त गुजरने के साथ साथ। विद पेशेंस और सब्र के साथ। विद पेशेंस ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। एफर्ट, एफर्ट कहते हैं दोस्तों कोशिशों को या कोशिश को। एंड एफर्ट और कोशिश के साथ। एंड एक कंजक्शन है। कोशिश एफर्ट दोस्तों एक नाउन है। शाय इंडिविजुअल्स यानी शर्मीले अफराद, ये एक नाउन फ्रेज है। कैन बिकम मतलब हो सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है। बिकम दोस्तों एक वर्ब है। मोर मतलब ज़्यादा। कंफर्टेबल यानी आरामदेह। मोर कंफर्टेबल ज़्यादा आरामदेह। इन मतलब में सोशल सेटिंग्स यानी समाजी तरतीबात में। सेटिंग्स कहते हैं दोस्तों तरतीबात को। सेटिंग्स यानी तरतीबात को या माहौल आप कह सकते हैं। इन सोशल सेटिंग समाजी तरतीबात में या समाजी माहौल में, ये दोस्तों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। एक्सप्रेस का मतलब होता है दोस्तों इजहार करना, जाहिर करना। देमसेल्व यानी खुद का। फ्रीली यानी आज़ादाना तौर पर। एंड एक्सप्रेस देमसेल्व फ्रीली यानी खुद का आज़ादाना तौर पर इजहार करना। एंड एक कंजक्शन है। एक्सप्रेस देमसेल्व फ्रीली, ये दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। Over time, with patience and effort, shy individuals can become more comfortable in social settings and express themselves freely. वक्त गुजरने के साथ, सब्र और कोशिश के साथ शर्मीले अफराद समाजी तरतीबात में ज़्यादा आरामदेह
और आज़ादाना तौर पर इजहार ख्याल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।